नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है। आपकी हथेली में अगर हम देखते हैं तो आपकी जो करियर और धन की रेखा है ये यहाँ पे चंद्रमा से निकल करके सीधा शनि की ओर जा रही है और यहाँ पे कट नहीं रही है बल्कि यहाँ पे एक त्रिकोण बनाती हुई दिखाई दे रही है। बहुत सुंदर। ये रेखा स्पष्ट तौर से बता रही है कि जीवन काल के 46वें वर्ष से 46 ईयर से पूर्ण भाग्योदय आपका यहाँ पे हो जाएगा। बहुत बड़ी तरक्की को आप प्राप्त कर देंगे और आपको जो है अपने क्षेत्र में विशेष सफलता की प्राप्ति होने बैठ जाएगी। प्रत्येक दिन आपके मस्तिष्क शक्ति और आपकी योग्यता के अनुसार आपके पास धन आएगा। प्रत्येक दिन आपको धीरे धीरे वाहन का बहुत सुंदर सुख मिलने वाला है। अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख आपको मिलेगा निश्चित रूप से, और अपने व्यापार का सुंदर सुख आपको प्राप्त होगा। और देखिएगा बृहस्पति पे आप सुंदर स्थिति में देखें तो अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ लीडरशिप की क्वालिटी बढ़ेगी। और यहाँ पे अगर इस प्रकार से आप देखते हैं तो एक चतुष्कोण भी बन रहा है। अपने क्षेत्र में इस प्रकार की नॉलेज भी आप गेन करेंगे कि उसकी आप टीचिंग तक दे सके और ये चीज़ आपको उच्च पदस्थ बना लेगा। मानी कहीं ना कहीं जो लीडरशिप की क्वालिटी है उसका आप अच्छा खासा जो है फायदा उठाएंगे और प्रोग्रेस जो है 3 तरफा प्रोग्रेस होगी। ठीक है ना। त्रिगुणात्मक फल आपको कहीं ना कहीं जीवन काल में मिलने वाला है। जीवन काल के 46वें वर्ष से ये चीज उभर रही है। और ठीक जो है आप अगर 50वें 52वें वर्ष तक देखें तो ये चीज बता रही है कि निश्चित रूप से आपको अचल संपत्ति का बहुत बड़ा लाभ होगा, मल्टीपल प्रॉपर्टी का लाभ होगा। क्योंकि आपका मंगल देखें तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से जो है खाने बन रहे हैं। ये मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग बनाते हैं। ये मोहर लगाते हैं कि व्यक्ति को मल्टीपल प्रॉपर्टी का फायदा मिलेगा ही मिलेगा। अब मैं 46वें वर्ष से क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिएगा इसकी गणना अलग अलग माध्यमों से की जाती है। अगर करियर और धन की रेखा मणिबंध से निकल के जाती है तो उसका अलग अर्थ होता है, अलग समय को बताती है, वो उम्र को बताती है। अगर ये ठीक शुक्र और चंद्रमा के ठीक बीच से गुजरता है तो ये अलग समय बताता है, ये उम्र के हिसाब से अपने आप बताता है। इसकी गणना अलग से नहीं की जाती, ये एक एक्यूरेट उम्र बताती है कि इस उम्र से जो है व्यक्ति का भाग्योदय हो जाएगा और इस क्षेत्रों में व्यक्ति जो है सम्मान या धन प्राप्त करेगा। बीच उंगली से केतु राहु के क्षेत्र से हो तो ये अलग बताता है। अब अगर भाग्य रेखा ना हो फिर उम्र का कैसा पता चलेगा। देखिएगा अगर भाग्य रेखा ना हो तो अंगूठे से भी पता चलता है। अंगूठे से पता न चल रहा हो तो यहाँ पे जो रेखाएं होती हैं, जो चिन्ह बनते हैं, उससे पता चलता है कि व्यक्ति का भाग्योदय कब होगा। कुछ और भी चिन्ह हैं लेकिन यहाँ पे जो है ये स्पष्ट तरीके से जीवन काल के 46वें वर्ष से बता रहा है। अब और क्या घटित हो रहा है उसके साथ ध्यान से देखिएगा। यहाँ से एक रेखा आके इस प्रकार से जा रही है। ये बुद्ध की रेखा है, ये स्वास्थ्य की रेखा है, ये रेखा व्यापार की रेखा है। आप देखेंगे जिस ज़्यादातर मामले में मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखा, ऐसा लिखा नहीं है लेकिन मैंने देखा है प्रैक्टिकल रूप में। जितनी भी ऐसी हथेलियाँ देखी हैं मैंने, ये व्यक्ति ना जब तरक्की करने बैठ जाते हैं तो स्पीड से तरक्की करते हैं। उससे पहले का जीवन इन लोगों का बहुत संघर्षमय होता है। जो आपकी हथेली है मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखा है और अपने सामने ऐसे लोग मेरे हैं जिनकी हथेली में करियर और धन की रेखा इस तरह से जा रही हो।
ज़्यादातर जीवन काल के 41वें वर्ष से कहीं ना कहीं व्यक्ति व्यापार की ओर चला ही आता है, कहीं ना कहीं उसकी व्यापार की ओर रुझान बन जाता है। और कुछ लोगों को 41वें वर्ष से ही जो है व्यापार में तरक्की मिलने बैठ जाती है, और कुछ लोग 45वें वर्ष से, कुछ लोग 46वें वर्ष से। वो हथेली के अकॉर्डिंग होता है। व्यापार में आप पहले आ चुके हैं, लेकिन क्या है कि जो विशेष तरक्की यहाँ पे दिखाई दे रही है वो 46वें वर्ष से है। अब देखिएगा, ये रेखा है, ये रेखा बुध की रेखा है, व्यापार की रेखा है। ये रेखा क्या बता रही है? ये रेखा बता रही है कि कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति की जो आयु है वो बढ़ेगी, मानी व्यक्ति लंबी उम्र जिएगा। सफलता व्यक्ति को अवश्य मिलेगी, व्यवसाय में व्यक्ति को तरक्की मिलेगी, व्यक्ति वाणी को बेचेगा, मानी बोलने के ढंग के कारण व्यक्ति के जीवन में धन आएगा। वाणी को बेचेगा व्यक्ति, बोलने के ढंग से व्यक्ति के जीवन में धन आएगा। ये इसकी खासियत है, ये इसी चीज को बताता है। लेकिन एक कमी है इस रेखा में, ये कहीं ना कहीं पेट के रोगों को दिखाता है। पेट से संबंधित परेशानी जीवन में व्यक्ति को झेलनी पड़ती है। अब यहाँ पे देखिएगा, आपका चंद्रमा भी यहाँ पे थोड़ा अनबैलेंस हो रहा है, और इसका भी कहीं ना कहीं तरक्की की रेखा है। ये तो बहुत अच्छी है, लेकिन क्या है, कभी कभी मन गड़बड़ रहेगा, भावुकता आ सकती है, इमोशनली परेशान हो सकते हैं, मन काम में नहीं लग सकता। इस प्रकार की चीज़ें घटित हो सकती हैं। इसका प्रभाव अभी ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा कहीं ना कहीं जो है उस रूप में नहीं है जिस प्रकार रूप में इसने होना चाहिए था। और इसका असर सीधा सीधा डाइजेस्टिव सिस्टम पे पड़ता है, पेट पे पड़ता है। पेट का आपको विशेष ध्यान रखना है। चाय, कॉफ़ी है, सिगरेट वगैरह है, इसका सेवन अगर करते हैं तो आधा कर लीजिएगा। फास्ट फूड या असमय का खाना खाते हैं तो अवॉइड कर लीजिएगा। थोड़ा दिनचर्या आप बदल दीजिएगा। स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है, स्वास्थ्य का ठीक रहना, वो भी विशेषकर डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो इसका विशेष ख्याल रखिएगा। और थोड़ा योग ध्यान वगैरह, योगा है, प्राणायाम है। मैं वैसे दिव्य योग ध्यान क्रिया और दिव्य सूर्य क्रिया आपको जरूर दूंगा, प्रॉपर तरीके से करिएगा। अगर आप इसमें ढिलाई बरतते हैं तो कहीं ना कहीं नींद आने में भी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ेगा। तो ये चीज़, ये कमी तो कहीं ना कहीं बनी रहेगी। ये आपके हाथ में होगा कि आप किस तरह से इस चीज़ को जो है ठीक करते हैं। अब देखिएगा, कहीं ना कहीं चीज़ें बेहतरीन स्थिति में आ रही है। क्यों आ रही है? अब माँ का सुख की आपने बात की, देखो चंद्रमा जितना सुंदर और अच्छा रहेगा उतना जीवन में माँ का सुख मिलेगा। आप माँ की सेवा अच्छी कर पाएंगे, आपको कहीं ना कहीं मन की संतुष्टि मिलेगी, और माँ का आशीर्वाद मिलेगा तो व्यक्ति कहीं का कहीं पहुँच जाता है। ठीक है ना? इसको कहने की ज़रूरत नहीं है, अनुभव करने की ज़रूरत होती है जीवन में। अब देखिएगा, यहाँ पे एक त्रिकोण बन रही, धन की कोठरी इसे कहते हैं। ये जीवन काल के कहीं ना कहीं 46वें वर्ष से प्रगाढ़ होने वाला है। व्यक्ति अपने बोलने के ढंग से ऐसा कमाल कर सकता है कि बहुत बड़ी तरक्की व्यक्ति को मिलेगी। धन का संचय व्यक्ति जबरदस्त रूप में करेगा। ये स्पष्ट तरीके से इन चीज़ों को बता रहा है। अब एक बहुत बेहतरीन चीज़ है, एक तो यहाँ पे देखेंगे आप, इस प्रकार से जो है ये दिखाई दे रहा है, और इस प्रकार से एक मछली का चिन्ह बन रहा है राहु के क्षेत्र में। जब करियर और धन की रेखा स्पष्ट अपना फल देना शुरू कर लेगी तो कहीं ना कहीं जो है चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है मछली पे, तो क्या होगा, यात्राओं का व्यक्ति को मौका मिलेगा, वो यात्राएं सुखद होंगी और उसकी संतुष्टि व्यक्ति को बहुत सुंदर स्थिति में मिलेगी। शुक्र का प्रभाव पड़ रहा है इस मछली पे। शुक्र धन का ग्रह माना जाता है, सुख का ग्रह माना जाता है। कहीं ना कहीं उन यात्राओं से धन की प्राप्ति होगी।
वैसे खर्च होता है, लेकिन उन यात्राओं से व्यक्ति को धन की प्राप्ति होगी। अब यहाँ पे देखिएगा, एक और चीज़ देखिएगा, यहाँ पे शानदार तरीके से देखें तो कहीं ना कहीं जो है चतुष्कोण भी बन रहे हैं। मनी गंभीर व्यक्तित्व वाला होगा, कल्पनाशीलता ज़्यादा रहेगी, व्यक्ति के पास कल्पनाएं बहुत ज़्यादा करेगा, लेकिन विषम से विषम परिस्थिति आने पर भी धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व रहेगा। अब यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से मछली भी बन रही है और इस प्रकार से देखेंगे तो चतुष्कोण भी बन रहा है। मानी विदेश से संबंधित व्यापार भी कुछ समय बाद व्यक्ति को कहीं ना कहीं फलदायी रहेगा। यहाँ से एक रेखा यूँ जारी है और यहाँ पे बहुत बड़ा जो है त्रिकोण भी बन रहा है। मानी भविष्य में एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन व्यक्ति के जीवन में होगा। अब यहाँ पे ही नहीं रुक रहा है, यहाँ शनि के पर्वत से देखें एक रेखा हृदय रेखा में मिल रही है और कहाँ पे मिल रही है? सूर्य पे। किस पर्वत से? शनि के पर्वत से। ठीक, आपकी एक सूर्य रेखा शनि के पर्वत से लेके सूर्य के पर्वत पे आ रही है। क्या बता रही है ये रहस्यमय ग्रह से आ रही, तो ये जरूर है कि जीवन काल में ये आपको रहस्यमय बना रही है, लेकिन कुछ मामलों में उदासीन, लेकिन संत, लेकिन तेजस्वी और जबरदस्त बुद्धिमान और आत्मज्ञानी। ये रेखा बता रही है कि आपको आत्म साक्षात्कार के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है। अपने आप को बहुत जल्दी आप जानने बैठ जाएंगे। आप कौन हैं, क्या करने आए हैं, किस लिए इस धरती पे आए हैं। ये इस रेखा का कमाल है। इस प्रकार की सूर्य रेखा है। अब सूर्य रेखा के साथ साथ आप यहाँ पे देखेंगे स्पष्ट तरीके से, तो यहाँ पे एक त्रिकोण बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। किस पे? सूर्य पे, सॉरी आपका शनि पे। क्या बता रहा है? डेफिनेटली व्यक्ति की मानसिक अवस्था इस प्रकार की रहने वाली है कि इस मनुष्य जीवन का गुण तत्व क्या है, इस मनुष्य जीवन का सही अर्थ क्या है। इस नॉलेज को प्राप्त करने के लिए अध्यात्म के जड़ तक व्यक्ति चला जाएगा। ये यहाँ पे बता रहा है स्पष्ट तरीके से। अब एक और चीज देखिएगा, यहाँ पे देखेंगे तो एक बहुत बड़ा त्रिकोण और उसके साथ एक छोटा त्रिकोण, त्रिभुज सूर्य के पर्वत पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा। क्या बता रहा है ये? कि कहीं ना कहीं व्यक्ति की जो बुद्धि है, व्यक्ति का जो चातुर्य है, व्यक्ति का जो विवेक है, कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पे जागृत हो रहा है। कहीं ना कहीं व्यक्ति कला का पारखी और सिद्धहस्त है। और ये निशान क्या बता रहा है? कि व्यक्ति बहुत बड़ा धनी हो जाएगा और कहीं ना कहीं धनाढ्य लोगों में अपनी गिनती करेगा। चाहे पैतृक रूप से कितना भी निर्धन है, आर्थिक संपन्न नहीं है, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर व्यक्ति बहुत ज़्यादा धनी हो जाएगा और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को हासिल करेगा और डबल रूप में करेगा। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बता रहा है। अब यहाँ पे देखिए, इसके साथ साथ दो रेखाएं भी जारी हैं, दो सूर्य रेखाएं यहाँ पे स्पष्ट हैं। यश की प्राप्ति, पुत्र सुख की प्राप्ति, विपुल संपत्ति की प्राप्ति व्यक्ति को मिलेगी। अब इसमें एक संशय भी आ रहा है, क्या वास्तव में इतना है? अब यहां पे देखिएगा, सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है स्पष्ट तरीके से। आप देखो ना, आप कहेंगे कि कुछ बोल रहा, ये देखो ना, जैसा आपका बुध है, क्या आपका सूर्य है? आप खुद देख लीजिएगा, सूर्य गड्ढानुमा है यहाँ पे। जैसा बुध है वहाँ से सूर्य नहीं है, सूर्य कमजोर है। इसका मतलब क्या है? कि आपका रूटीन अभी ठीक नहीं है। स्पष्ट तरीके से हथेली रूटीन को बताती है, जिसके कारण जितना आप प्रयास कर रहे हैं
वो प्रयास वास्तविक रूप से उस रूप में सफलता की स्थिति में नहीं पहुंच पा रहा है। जितना आप मेहनत कर रहे हैं, जितना आप परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें अभी उभर नहीं पा रही हैं, निखर के नहीं आ रही हैं। व्यापार को जो विस्तार मिलना चाहिए था, जो एकदम फैलाव मिलना चाहिए, तो जो ब्रांड बनकर उभर कर आना चाहिए था, कहीं ना कहीं वो उस रूप में नहीं है। एक वास्तविक ग्रोथ जो मिलनी चाहिए थी वो अभी नहीं है, क्योंकि सूर्य पूरी तरह से ऊर्जामय नहीं है। क्योंकि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण कहीं ना कहीं शारीरिक स्वास्थ्य है, जीवन की वास्तविक खुशहाली है, उत्साह है, ऊर्जा है, इन चीज़ों की कहीं ना कहीं आपको चिंता करनी पड़ रही है। क्या करना चाहिए? एक दिव्य सूर्य क्रिया का व्यक्ति को सहारा लेना चाहिए। वैज्ञानिक क्रिया है, ये भौतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, दोनों तरह से की जाती है। इससे जहाँ पंचभूत, आपके शरीर के जो एलिमेंट हैं, 5 तत्व हैं, वो कहीं ना कहीं सक्रिय होने बैठ जाते हैं। वहीं आपके शरीर के 7 चक्रों में ऊर्जा प्रोवाइड होने बैठ जाती है, सीध में आने बैठ जाते हैं। और आपकी जो 10 इंद्रियां हैं वो कहीं ना कहीं अपनी सीध में आने बैठ जाती हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं चमत्कार हो जाता है। और इसका प्रभाव जीवन के तमाम आयामों पर पड़ता है। आपके जो शारीरिक चक्र हैं धीरे धीरे सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में आने बैठ जाते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं आपकी जो शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होती है, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होता है और आपका जीवन सहजता से चलता है। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ती। ये चीज़ें आपके साथ में रहती हैं हर समय। तो दिव्य सूर्य क्रिया में ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, जरूर करिएगा, ज़बरदस्त फायदा आपको निश्चित रूप से मिलेगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपका शनि का पर्वत, ये देखिएगा उभर गया है, यहाँ पे बैठ गया है, अनबैलेंस है। खुद देखो आप, अगर आप कहेंगे कि गुरुजी जो है पता नहीं क्या कह रहे हैं, ये देखो ना, यहाँ पे कितना उभर गया है और यहाँ पे बैठ गया है, मिडिल फिंगर के नीचे का भाग, शनि का पर्वत। भाग्य स्थानी से कहते हैं, क्योंकि भाग्य की जो लकीर है यहीं पे आके रुकती है ये। तो भाग्य स्थान अनबैलेंस है, बेवजह की चिंताएं कहीं ना कहीं ये देता रहेगा, या कुछ ऐसी वजहें पैदा करेगा जिसके कारण कहीं ना कहीं चिंता बनी रहे। कार्य एकदम स्पीड पकड़ने बैठ जाता है, ये रोक लगा लेता है, क्योंकि इसको तनाव की स्थिति पैदा करनी है। तो भाग्य का पूरा सहयोग मिले, क्या करना चाहिए? निश्चित रूप से शनि का उपाय करना चाहिए, और बहुत सरल उपाय होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपका जो है आचार्य बृहस्पति जी हैं, यहाँ पे शनि की तरफ भाग रहे हैं। परिवार को लेके कुछ ना कुछ चिंताएं हैं मन में, चाहे आंशिक रूप से में हैं, लेकिन हैं, और यहाँ पे साधारण हो गए हैं ये वर्तमान समय में। जब ये वर्तमान समय में साधारण होते हैं तो व्यक्ति के अंदर भी साधारण स्थिति देते हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हैं, लेकिन नैसर्गिक स्वभाव नहीं छोड़ते हैं। नैसर्गिक स्वभाव बना है तो हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी, गुरु के प्रति बहुत ज़्यादा श्रद्धा रहेगा, सेवा की भावना रहेगी। बृहस्पति के पुष्ट होने पर गुरु की मन के मुताबिक सेवा करेंगे, मन से भी सेवा करेंगे, तन से भी सेवा करेंगे, आशीर्वाद भी पाएंगे। आर्थिक पक्ष भी लगभग ठीक ठाक रहेगा, लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना हुआ है, स्वतंत्रता, लीडरशिप की चाह बनी हुई दिखाई दे रही है। अब ये चीज़ें अगर आप दिव्य योग ध्यान क्रिया से, दिव्य सूर्य क्रिया से और शनि के उपाय से ठीक करते हैं, और ये ग्रह ठीक हो जाते हैं, ये बहुत सरल है होना, वैज्ञानिक क्रियाओं द्वारा सब ठीक हो जाता है। तो आपका अगर ये देखें, ये आपका जो है बुध का पर्वत सुंदर है,
निश्चित रूप से ये कह रहा है, सूर्य और शनि और बृहस्पति साथ दे दे तो ये पर्वत बहुत सुंदर भाव में बैठा है। जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझेंगे। योजना बनाकर चलना आपका विशेष गुण रहेगा। जो भी कार्य प्रारंभ करेंगे पूरा अवश्य करेंगे और कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर रहेंगे। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये गुण आएंगे, इसका फायदा होगा। व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता मिलेगी और कहीं ना कहीं ठीक समय की तलाश रहेगी और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में भी दक्षता हासिल होगी। ये यहाँ पे स्पष्ट बता रहा है। मंगल देखें दोनों बहुत अच्छा है। जहाँ पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा वहीं एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, इसका फायदा मिलेगा। शुक्र का पर्वत भी अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है। कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए, एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका पुष्ट सुंदर होना बहुत जरूरी है। ये बता रहा बहुत सुंदर है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा। परिवार का सहयोग, परिवार का साथ बहुत अच्छा मिलेगा और आने वाले समय में परिवार की तरफ से सुकून भरा कुशलता क्षेम बहुत अच्छी बनी रहेगी। इसकी तरफ चिंता नहीं करनी पड़ेगी आपको। अभी थोड़ा सा यहाँ पे रेखाओं से घिरा है तो थोड़ा तनाव की स्थिति, थोड़ी चिंता की स्थिति और पूरे सुख में निखर के सुख का ना आना, इस चीज़ को बता रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये रेखा देखें तो कहीं ना कहीं जो है बृहस्पति पे मिलन कर रही है। आने वाले समय में चाहे व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, कोई और भी काम करें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, यात्राओं का लाभ मिलेगा। यहाँ पे अगर देखें इस प्रकार से ये दिखाई दे रहा है, ये इस प्रकार से है। यूं परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। बहुत केयरिंग वाला व्यक्तित्व तो आपका रहेगा और कुछ रेखाएं इसमें इस प्रकार से मिल रही है। एक तो धार्मिक प्रवृत्ति का ऐसा व्यक्तित्व रहता है। विदेश की यात्रा के मौके मिलेंगे। अगर पैतृक संपत्ति होगा तो बड़ा लाभ मिलेगा। लेकिन ऐसे लोगों की जो तरक्की होती है जन्म स्थान से दूर ज़्यादा होती है। जन्म स्थान में कहीं ना कहीं उस प्रकार की तरक्की नहीं होती है, या ये लोग चाहकर भी जन्म स्थान में तरक्की नहीं कर पाते हैं। ये चीज़ भी कहीं ना कहीं दिखाई देती है। यहाँ पे देखें प्रथम रेखा स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अबल रहने वाला है। धन संपदा की रेखा कहीं ना कहीं जो है धन के मामले में, संपदा के मामले में लकी रहने वाले हैं। तीसरी रेखा देखें सुख की रेखा है। अपने आपको अपने स्वास्थ्य, अपने धन, ऐश्वर्य भोगने का सुख भी प्राप्त होगा। पिछला जीवन भी कहीं ना कहीं आपका मनुष्य योनि का था और उस योनि में आपने जो है बहुत अच्छे और उच्च कर्म किए हैं और उन उच्च कर्मों की वजह से ये जन्म भी आपका कहीं ना कहीं मनुष्य योनि में हुआ है। और अच्छी विद्या, अच्छा नॉलेज, अच्छा आत्मज्ञान आपको प्राप्त हुआ है और अच्छा धन भी आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। और इस प्रकार से कर्म आपके द्वारा किए जाएंगे कि एक दिव्य आत्मा की तरह आपको परिनिर्माण की अंत में प्राप्ति हो जाएगी। स्पष्ट तरीके से जो है ये त्रिजन्मों का लेखा जोखा बता रहा है। हाँ, जल्दबाजी में और भावनाओं में आके कोई ऐसा काम ना करे कि जो कहीं ना कहीं नुकसान दे। अगर ऐसा काम आप करते हैं तो अपना सब कुछ एक बार खो लेंगे, फिर दोबारा संघर्ष करके उठ पाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व है, बना रहेगा। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है। धन कमाने की ललक जबरदस्त रहेगी और ये इसके पहले पौरवे तक पहुंच रही है। तो निश्चित ही जो है जो कम्युनिकेशन स्किल से निखर के आएगी। व्यापार के गुण, व्यापार की समझदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और कहीं ना कहीं जो है धन का जो प्रबंधन है, धन का जो मैनेजमेंट है वो भी अच्छा रहेगा। जीवन में उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा।
श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति रहेंगे, अपने बलबूते पे सब कुछ पाएंगे, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और वाणी की ताकत बहुत सुंदर रहेगी। यहाँ पे ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इस तरफ, यश पाने की इच्छा, नीम फेम पाने की इच्छा भी बनी रहेगी, ये इसके बड़ी है। तो रिस्क लेने की क्षमता, जोखिम उठाने की क्षमता, और उसमें कहीं कोई नुकसान हो जाए तो गिर कर पुनः उठने की क्षमता भी जबरदस्त रहेगी। हमारा हस्तरेखा का पौराणिक शास्त्र कहता है कि निश्चित ही ऐसा जातक यशस्वी होता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे और सफलतम व्यक्तियों में से आपकी गिनती होगी। सुंदर है, अच्छी है, ये सीधी खड़ी है एकदम, और एक सुंदर अच्छी लंबाई ली हुई है, जितनी वास्तव में होनी चाहिए थी। इसकी रंगत भी बहुत अच्छी है, और कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि व्यक्ति स्वाभिमानी है, विवेकी है, औरों की मदद करने वाला है, बुद्धिमान है और भाग्यवान भी है। इससे और क्या चाहिए जब शनि इतने सारी चीजें बता रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये उंगली कहीं ना कहीं झुकी हुई दिखाई दे रही है। धार्मिक भावनाएं बहुत ज्यादा रहेगी, ईश्वर में अटूट विश्वास रहेगा, गुरु के प्रति श्रद्धा भावना रहेगी, दयालुता रहेगी, क्रूरता है, निष्ठुरता है, आपको नहीं छू पाएगी। और यहाँ पे देखिएगा, जैसे ही आपका बृहस्पति सुंदर और पुष्ट अवस्था में आता है, जीवन काल के 46वें वर्ष से राजयोग भी आपके जीवन में पदार्पण कर रहा है। इसका जबरदस्त फायदा आपको मिलेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ, आप उसको प्रॉपर तरीके से करिएगा, अच्छा लाभ आपको मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।